हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और सब एक साथ एक दूसरे का साथ देके इस कोरोना महामारी से लड़ रहे होंगे। दोस्तों, हम जीत हासिल करेंगे, जल्द जीतेंगे इस महामारी से अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, बहुत सारी बुरी खबर आ रही है कि हर दूसरा तीसरा इंसान आज संक्रमण का शिकार हो रहा है। किसी के पास बेड नहीं है, किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। लेकिन अच्छी खबर भी आ रही है कुछ कि बहुत तेजी से हम रिकवर कर रहे हैं, रिकवरी रेट काफी ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, अगर रिकवरी रेट जिस तरीके से बढ़ रही है, अगर ऐसे ही बढ़ती चली गई और अगर हम लोगों ने ऐसे ही संयम से काम लिया, घर पे रहें, बाहर ना जाएं विदाउट किसी काम के, तो हम जल्द ही इस महामारी से जीत हासिल कर लेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसी तरीके से बहुत सारे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, डूब गया है। बंद होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण उन्हें बंद करना पड़ा है। तो आज मैं ऐसा 3 बिजनेस आइडिया लेके आपके पास आया हूं जो किसी भी महामारी, किसी भी त्रासदी में कभी भी नहीं डूबेंगे दोस्तों, और हमेशा चलेंगे। मैंने बहुत ज्यादा सोचा समझा है इसके बारे में और 3 बिजनेस आइडिया निकाला है। और मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों अपने वीडियोस में या फिर अपने स्टूडेंट्स को कि बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करें। बिजनेस का मतलब ये होता है कि समाज में, देश में चल रहे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम खोज के निकालें और उसका सॉल्यूशन सोसाइटी को दें। ये सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की। तो ये जो 3 मैंने आपसे बिजनेस आइडिया अभी आपको शेयर करने वाला हूं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने में प्रॉब्लम सॉल्व करेगी दोस्तों। तो चलिए उन 3 बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते हैं। पहला है ऑक्सीमीटर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीमीटर की काफी ज्यादा डिमांड हो चुकी है इस कोरोना महामारी के कारण। डॉक्टर आज हर इंसान को ऑक्सीमीटर रखने की सलाह दे रहे हैं ताकि वो अपना पल्स रेट, ऑक्सीजन का रेट है वो हमेशा चेक करते रहें और खुद को सुरक्षित रख सकें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत सिर्फ बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर मात्रा में ऑक्सीमीटर का प्रोडक्शन करता है। ज्यादातर जो 90% से जो ऊपर ऑक्सीमीटर है वो चाइना से इंपोर्ट करता है भारत। और चाइना भी ये समझ चुका है कि अब हमारी मजबूरी है, वो भी इस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए एकदम उतारू हो चुका है। उसने 3 गुना ज्यादा ऑक्सीमीटर का रेट बढ़ा दिया है दोस्तों। चाइना तो छोड़िए, हमारे देश में रह रहे ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर है या जो सप्लायर है ऑक्सीमीटर के, उन्होंने भी 3-4 गुना ज्यादा ऑक्सीमीटर का प्राइस बढ़ा दिया है। दोस्तों, अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, हम एक दूसरे के प्रॉब्लम में एक दूसरे का फायदा उठाएंगे, तो ऐसे कैसे देश आगे बढ़ेगा दोस्तों। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे भी लोग जो हमारे हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं। मैं इसका खंडन करता हूं और मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि ऐसा ना करें। अभी लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, उनका साथ दें। दोस्तों, अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर ऑक्सीमीटर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करता है, प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसा कमाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा, एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाएगा। जी नहीं, वो तो है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो देश में काला बाजारी चल रही है ऑक्सीमीटर को लेके, रेट जो इतना ज्यादा बढ़े हैं, इसका कारण ये है कि डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, सप्लाई कम है दोस्तों। तो अगर आप ज्यादा मात्रा में आप लोग आके अगर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो डिमांड तो बढ़ ही रही है, साथ साथ में सप्लाई भी बढ़ेगी और मोनोपोली खत्म होगी इस मार्केट से, जो कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई है और उस पर कालाबाजारी कर रहे हैं, और जिसके कारण आप रेट भी कम कर पाएंगे दोस्तों। और ये देश हमेशा आपका शुक्रगुजार मानेगा कि आपने इस त्रासदी के वक्त में ऐसा बिजनेस बनाया जिसमें सच में जिसकी लोगों को जरूरत थी, तो जिससे प्राइस भी कम होंगे दोस्तों। तो ये एक पहला है। दूसरी बात करूंगा मैं पीपीई किट की दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी से पहले भारत पीपीई किट बनाता ही नहीं था, लेकिन कोरोना महामारी ने कहीं ना कहीं हमें यह एहसास दिलाया है कि किस तरीके से हम आपदा में अवसर ढूंढ सकते हैं, और हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने, हमारे व्यापारियों ने आपदा में अवसर ढूंढा और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है जो पीपीई किट बनाता है। आज हमारे देश में क्या, पूरे के पूरे विश्व में पीपीई किट की काफी ज्यादा डिमांड है। इसकी एक्सपोर्ट की भी काफी ज्यादा डिमांड है दोस्तों। भारत काफी ज्यादा इसे एक्सपोर्ट भी करता है और डोमेस्टिक मार्केट में भी सप्लाई करता है। अगर आप पीपीई किट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है दोस्तों। तीसरा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो बिजनेस आइडिया है, वो है हाइड्रोफोनिक फार्मिंग का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना महामारी के कारण आज लोग
फ्रेश ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। लोग मेट्रो सिटीज में अब ज्यादा नहीं रहना पसंद कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि उनका भी कोई फार्म हाउस हो, कोई फार्म लैंड हो, जहां पे वो जाके फार्मिंग कर सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सके, फ्रेश एयर ले सके, हवाओं फ्रेश जो ताजी हवाएं हैं उसका आनंद ले सके दोस्तों। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा जमीन नहीं है, थोड़ी सी भी जमीन है, या फिर आपके पास घर में टेरेस है थोड़ा सा, अगर वो छोटा भी है, तो वहां पे आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसमें मिट्टी की जरूरत ही नहीं रहती है, ये सिर्फ पानी से फार्मिंग होता है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप यूट्यूब में, गूगल में जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। इसमें लागत बहुत कम है, मुनाफा अच्छा खासा है, काफी अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है, ये किसी भी त्रासदी में काम करेगा दोस्तों। कैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, आपका ये सामान हमेशा बिकेगा। और लोग जो फ्रेश खाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, बिना केमिकल मिला हुआ खाना खाना चाहते हैं, उनके लिए आपका ये स्टार्टअप उनके लिए एक वरदान बन के आएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो के लिए टाइम दिया। आशा करता हूं ये 3 बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, और इसको आप जरूर इंप्लीमेंट करें। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं किसी भी बिजनेस आइडियाज को लेके, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 8433758307 है। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।